फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड रोल बनाऊंगी बिल्कुल घरेलू स्टाइल में। तो देखिए, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता की डंठल, प्याज और धनिया पत्ता। धनिया पत्ता का डंठल देने से बहुत ही अच्छा खुशबू आती है। एक पैन में थोड़ी सी सरसों तेल और लहसुन को मैं डाल दी। लहसुन जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तब इसमें प्याज डाल दीजिए। ये रेसिपी हर कोई को बहुत पसंद आता है, बच्चे बड़े सबको, और चाय में तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, प्याज डाल दी। अब प्याज को भी थोड़ी सी ब्राउन कर सॉफ्ट कर लेना है। आप लोग कहाँ से हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें लिख कर ज़रूर बताइए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं अदरक डाल दी लंबा काट कर। कमेंट पढ़कर बहुत उत्साह मिलता है नई नई रेसिपी बनाने के लिए। देखिए, हरी मिर्च डाल दी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। थोड़ी सी नमक डाल दीजिए। वैसे तो ब्रेड रोल हर कोई बनाता है, पर इस तरह से बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगी और झट से बन भी जाएगी। अब इसमें टमाटर डाल दीजिए। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो टमाटर सॉस डालिए। अब थोड़ी सी इसमें चाट मसाला, थोड़ी सी धनिया जीरा पाउडर, कोई ज़्यादा मसाला इसमें नहीं देना है। जो मसाला आपको अच्छा लगे। देखिए, इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी। जो मसाला आपको अच्छा लगे या जो मसाला आपके पास है वही डालिए। ऐसे फिर देखिए, अब इसमें आलू डाल दी। उबला हुआ आलू मसल कर डाल दी। स्पेशल कोई मसाला इसमें नहीं देनी है। जो मसाला आपके किचन में अवेलेबल है बस डाल दीजिए और ब्रेड रोल तैयार कर लीजिए। मेरी रेसिपी बहुत ही आसान होती है फ्रेंड। देखिए, थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दी। ऐसा नहीं कि ये होना ही है तभी बनेगा, जी नहीं, जो है उसी को देकर आप बनाइए, अच्छा बनेगा। अब इधर मैं देखिए ब्रेड का कॉर्नर को काट लीजिए इस तरह से, जो मैं काट रही हूँ। बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है ब्रेड रोल। और अगर आपके पास है तो थोड़ी सी मैगी मसाला डाल दीजिए, क्योंकि बच्चे लोग को मैगी मसाला का फ्लेवर बहुत पसंद है। देखिए, इस तरह से काट दी। और थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर या मैदा को घोलकर अलग रख दीजिए। अब इसमें मैं ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। और इसमें थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स देकर मैं मिक्स कर ली हूँ और इतना सा रखी हूँ, बाद में काम आएगा। बाद में नहीं फ्रेंड, इसी में काम आएगा। देखिए, हल्का पानी लगाकर इसे थोड़ी सी बेल लीजिए और इसे दे दीजिए। अब इस तरह से फोल्ड कीजिए और मैदा या कॉर्नफ्लोर के घोल में इसे डुबोकर अच्छी तरह से शेप डाल दीजिए, क्योंकि ब्रेड तो ऐसे ही सॉफ्ट होता है। अब इसे
ब्रेड क्रम की कोड लगा दीजिए इसमें। देखिए मैं बना कर रखी हूँ। वाह, बहुत ही सुंदर। अब इसे सरसों तेल में छान दीजिए, या आप अगर चाहे तो रिफाइंड में भी छान सकते हैं। मैं इसे सरसों तेल में छानी हूँ या तली हूँ, जो भी बोलिए। बहुत तरह से बोला जाता है फ्रेंड। तली हूँ, छानी हूँ, फ्राई की हूँ। बस आपको जैसे मन है वैसे बोलिए, पर बनाइए ज़रूर। और इति को लिखकर ज़रूर बताइए कैसा लगा, और लोग खाकर आपको क्या बोले ये भी बताइए, ताकि इति को भी अच्छा लगे और नई नई रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आए। आसान रेसिपी, नई रेसिपी। देखिए कितना सुंदर इसमें कलर आ रहा है। और मेरी माँ तल रही है। बहुत सुंदर। और मैं इसे सर्व की हूँ धनिया पुदीना की चटनी के साथ। आप किसी के साथ भी सर्व कीजिए, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ। तब मैं चलती हूँ, फिर एक नई आसान रेसिपी लेकर आऊँगी।